हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक की असर्शन रीजन की जो सीरीज चल रही है उसका ये नेक्स्ट वीडियो है। इसमें हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एक चार्ज के बारे में। अ पॉइंट चार्ज q इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इनफाइनाइट ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन सरफेस। यहाँ पे बात हुई है चार्ज की और एक कंडक्टिंग प्लेन सरफेस की बात हुई है। पहले इसको हम अच्छे से समझते हैं, तब क्वेश्चन को आगे पढ़ना हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे क्या दे रखा है, जैसे मान लो कोई चार्ज है q, इसके आगे आपने कंडक्टिंग प्लेट लगा दी। कंडक्टिंग प्लेट आप लेके आए तो ऐसा कहीं नहीं लिखा कि ऑलरेडी चार्ज है, वो इनफाइनाइटली ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन सरफेस है। तो अगर एक प्लेन सरफेस यानी कि कंडक्टिंग सरफेस आप लेके आओगे तो ड्यू टू इंडक्शन ऑफ चार्ज इस पे चार्ज आने लगेगा। जैसे यहाँ पे प्लस है तो इसके आगे इधर माइनस आने लगेगा, और जितना माइनस है इतना ही प्लस आएगा। तो ऑलरेडी इस मेटल सरफेस पे कितना चार्ज था, जीरो, और अभी भी कितना चार्ज है, जीरो, क्योंकि जितना नेगेटिव उतना ही पॉजिटिव। यहां पे अब क्या किया है कि इस सरफेस को क्या किया है, ग्राउंडेड किया है। ग्राउंडेड एक ग्रीन कलर का वायर होता है, घर पे आप कभी देखना, ग्राउंडिंग का ही वायर होता है वो, और वो एक्सेस चार्ज को हमारी बॉडी में से फ्लो होने से बचाने के लिए दिया होता है, ग्राउंडिंग करने के लिए। तो इसको कर दिया ग्राउंड, ऐसा इसका सिंबल होता है। जैसे ही आप ग्राउंड करोगे तो जो चार्ज रिपेल हो रहा है ना इससे, या जो चार्ज बाउंड नहीं है, वो फ्लो हो जाएगा जमीन में। तो यहाँ पे ये जो नेगेटिव चार्ज है ये तो इस पॉजिटिव से बाउंड था, तो ये तो फ्लो नहीं होगा। लेकिन ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, इस पे ऑलरेडी रिपल्शन लग रहा था इस पॉजिटिव चार्ज का, तो ये फ्लो हो गया अर्थ में। अब कौन सा बचा, अब ये नेगेटिव बचा और ये पॉजिटिव बचा। अब आप खुद सोचो कि अनलाइक चार्जेस में क्या होता है, अनलाइक चार्जेस कैसे होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। तो मतलब ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इस तरफ क्या होगा, अट्रैक्शन फील करेगा, इधर जाने के लिए कोशिश करेगा। यही लिखा हुआ है क्या, पॉइंट चार्ज q इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ एन इनफाइनाइट ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन सरफेस, द पॉइंट चार्ज विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। बिल्कुल एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। यहाँ पे तो अट्रैक्टिंग फोर्स है। देखते हैं अगर चार्ज कुछ और होता, नेगेटिव होता तो कौन सा होता। यहाँ पे तो आप समझ गए अट्रैक्टिंग फोर्स है। नेगेटिव चार्ज लेके देखता हूँ, ये माइनस क्यू चार्ज है, इसके आगे अगेन एक प्लेट लगाई, इस माइनस की वजह से यहाँ पे आया प्लस, और इस प्लस की वजह से यहाँ पे आया माइनस। क्या किया गया, अगेन इसको ग्राउंड किया। जैसे ही आप ग्राउंड करोगे, यहाँ पर बाउंड चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव वाला, तो ये पॉजिटिव चार्ज तो यही रहेगा, और ये नेगेटिव चार्ज कहाँ चल जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। अर्थ की कैपेसिटी इनफाइनाइट होती है, कभी उस पर चार्ज आता ही नहीं, वोल्टेज आता ही नहीं। तो अगेन ये क्या फील करेगा, अट्रैक्शन ही फील करेगा। मतलब यहाँ पर अगर अट्रैक्टिव फोर्स लिखा होता ना, तब भी असर्शन सही हो जाता। यहाँ तो सिर्फ फोर्स लिखा हुआ है, तो डेफिनेटली ये सही हो गया असर्शन। तो अब हम रीजन की बात करते हैं। द फोर्स इज ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज ऑन द कंडक्टिंग सरफेस विच इज एट जीरो पोटेंशियल। जब भी हम किसी चीज को ग्राउंड करते हैं, मतलब उसका पोटेंशियल क्या कर देते हैं, हम जीरो कर देते हैं, क्योंकि अर्थ का पोटेंशियल क्या है, जीरो, और अर्थ से कनेक्ट कर दिया, मतलब इसका पोटेंशियल इस साइड का हमने क्या कर दिया, जीरो। तो रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है, और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट दिया हुआ है, अ पॉइंट चार्ज इज बॉट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ऑलरेडी कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है, वहां पे पॉइंट चार्ज को लेके आ रहे हो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी है, इलेक्ट्रिक फील्ड आता है चार्ज की वजह से, मतलब कहीं पे ऑलरेडी चार्ज है, उस चार्ज के पास में आप एक पॉइंट चार्ज को लेके आ रहे हो। ये पॉइंट चार्ज को लेके आए, द फील्ड एट अ नियर बाय पॉइंट विल इंक्रीज वट एवर बी द नेचर ऑफ द चार्जेस। मतलब कहीं भी कोई एक रैंडम पॉइंट ले लिया, यहाँ पे किसी पॉइंट की बात है, जैसे पूछना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो इंक्रीज होगा ही होगा, चाहे इस चार्ज का नेचर या इस चार्ज का नेचर कैसा भी हो। समझते हैं इसको एक बार। देखो यहां पे एक चार्ज है Q, और इसके जस्ट पास में मैं एक और चार्ज लेके आया Q। ऐसे यहाँ पे एक चार्ज है Q, और इसके जस्ट पास में चार्ज लेके आया माइनस Q। अगर ये बात सच होती तो यहाँ पे हमेशा एक जैसी ही इलेक्ट्रिक फील्ड होती, पर नहीं होती है। ये दोनों चार्ज एक जैसे हैं, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, और इनके बीच में एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा होगा, जीरो, जिसको नल पॉइंट बोलोगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बनती है, उससे भी आपको समझ में आ रहा होगा। जबकि यहाँ पे अगर आप देखोगे कि मैं यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लेके आऊं, तो ये पॉजिटिव चार्ज उसको रिपेल करेगा, और ये नेगेटिव चार्ज उसको अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, बढ़ चुका होगा। तो हमेशा जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो, हमेशा जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो, पर ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द चार्ज पर डिपेंड करता है। और यहाँ तो इन्होंने क्या बोल दिया, इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ चार्ज। तो ये यहाँ पे असर्शन गलत हो गया। उसके बाद क्या हुआ है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द चार्ज, ये अगेन गलत हो गया। अगर मैं बात करता हूं पॉजिटिव चार्ज की,
तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है वो रेडियली आउटवर्ड्स होता है, पता होना चाहिए आपको। और अगर मैं नेगेटिव चार्ज की बात करता हूं तो उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो रेडियली इनवर्ड्स होता है। तो कैसे डिपेंड नहीं करता, नेचर पे डिपेंड करता ही करता है, तो असर्शन भी गलत और रीजन भी गलत। चलो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही वीडियोस में, बाय बाय।